बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हरा। वेलकम टू माय ज़हरा किचन। आज मैं आपके सामने जो चीज़ बनाने जा रही हूँ वो है बटेर मसाला। वैसे तो आपने बटेर मसाला बहुत रेसिपी इनकी बहुत सारी हैं, आपने हर तरीके से बनाया होगा, लेकिन आज मैं जो चीज़ बनाने जा रही हूँ ये है कुछ स्पेशल तरीके से बनाया हुआ बटेर मसाला। इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बटेर मसाले की खुशबू और इसमें बनाए हुए सारे डाले हुए मैंने इसके अंदर सारे स्पाइसेस बहुत ही आपसे क्या कहूँ, अब मैं इसमें बहुत ही रोस्ट की हुई चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हुई हैं। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैलेगी और आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। चलें जी, आप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं ये बटेरे, मेरे पास हैं तकरीबन आधा किलो, और इन्हें मैंने अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इनका पानी छाननी में रख दें ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखें जी, अब इन्हें अच्छी तरह धोया हुआ है, इनका पानी अच्छी तरह निकला हुआ है। अब मैं इसे जिस तरह से बनाऊंगी आप उसको नोट करें, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा ताकि आपके बटेर मसाला बहुत अच्छे तरीके से बने और गलती की कोई गुंजाइश ना रहे और खाने में भी मज़ा आए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। ये देखें जी, चलें जी, ठीक है, अब हम इसे शुरू करते हैं। चलें जी, ये है मेरे पास अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, और ये मेरे पास हैं 2 अदर टमाटर जो मैंने बारीक काट लिए हैं, और ये देखें ये है मेरे पास 150 ग्राम दही जो मैंने फेंट ली है। चलें जी, ये देखें, अब मैं आपको इसकी स्पाइसी बताऊं। ये है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल, हल्दी 1 टेबल, और ये है मेरे पास ज़ीरा सफ़ेद। चलें जी, सबसे पहले इसके अंदर मैं ये अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करके और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह इसे मिक्स करना है इसके अंदर तक। चलें, अब मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। चलें जी, अब इसे आधे घंटे के लिए रख दें। चलें जी, आधे घंटे की ब्रेक में लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलें जी, 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। ये देखें, बटेर अपनी शक्ल थोड़ी सी चेंज कर चुके हैं अदरक लहसुन की वजह से। अब हम इसे फ्राई करेंगे, एक एक बटेर को उठा के अपने घी गर्म करके उसमें फ्राई कर लेंगे। चलें अब इसे फ्राई करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक बटेरे को फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर बटेरे फ्राई करेंगे। इन्हें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इनके ऊपर कलर ना आ जाए। एक साइड से कलर आएगा, फिर इसे दूसरी साइड पलटेंगे ताकि दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह कलर आ जाए। खाना बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, खाना बनाना आसान है। अगर आप एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को गौर से देखेंगे तो आपका खाना बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगा और वहाँ गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। ये देखें, ये देखें जी, हमारे ये बटेर फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही कलर आना शुरू होगा फिर मैं इसकी दूसरी साइड पलट दूंगी। पूरी रेसिपी में मेरे साथ साथ रहिए ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। चलें जी, ये देखें, अब हमारा एक साइड पे कलर आ चुका है। अब मैं इसकी दूसरी साइड करने लगी हूँ। ये देखें, ये देखें जी, जब दोनों साइडों पे कलर आ जाएगा मैं इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह आप सारे बटेर को फ्राई कर लें। ये देखें, ये दूसरी साइड पे भी कलर हमारा आ चुका है। अदरक लहसुन लगाने से एक तो बटेर की अपनी जो महक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और दूसरा अदरक लहसुन की खुशबू बटेरों के अंदर शामिल हो जाती है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार तरीके से बनेगी। चलें जी, ये देखिए, अब मैं इन्हें निकालूँगी। ये देखें, ये बाकी बटेर भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखें, अब इनको भी कलर दे के जैसे ही कलर आएगा
इनको भी निकालूंगी। इस तरह हमारे सारे बटेर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप, अब इसकी रेसिपी की तरफ जाएंगे जिसमें हम इसका मसाला बनाएंगे और उसके बाद इसका सालन तैयार करेंगे। चलें जी, जब तक इसे कलर आता है हम अपनी बाकी चीज़ें बना लेते हैं। चलें जी, ये देखें बटेर मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कलर इन पे आ चुका है। अब इसकी ग्रेवी बनाएंगे और इसके सालन की तैयारी करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें घी मैंने इसमें डाला है, आधी प्याली घी डाला है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल। ये अब इसे इतना पकाऊंगी कि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए, इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए। जैसे लहसुन पकने लगेगा इसके अंदर मैं अपने टमाटर ऐड करूँगी। चलें, लहसुन हमारा पक चुका है। ये हल्का हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब ये देखें जी, लहसुन ज़रा गोल्डन हुआ, उसमें मैंने डाले टमाटर। ये देखिए टमाटर ज़रा नरम हुए, उसमें मैंने डाला पानी थोड़ा सा, आधा कप पानी डाला ताकि टमाटर हमारा ज़रा नरम हो जाए। जैसे ही टमाटर हमारा नरम होगा अब इसकी ग्रेवी का बाकी काम हम शुरू करेंगे। चलें जी, टमाटर हमारा नरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपने मसाले ऐड करूँगी। ये देखें हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने आपको बताई थी इसकी रेशो, और ये है सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, और नमक हमने भी ऐड नहीं करना। ये देखें अब इन मसालों की करेंगे भुनाई। मसाले पहले से भी भुने हुए हैं। जब भुनाई करेंगे इसकी खुशबू और ज़्यादा आएगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, नमक अभी शामिल नहीं करना, इसे थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे नमक को। जब थोड़ी देर बाद नमक शामिल करेंगे उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगी कि नमक को थोड़ी देर बाद शामिल क्यों करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको छोटे से छोटा पॉइंट आपको बता रही हूँ ताकि आपका खाना लजीज से लजीज बने। ये देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगी तो आपका खाना बहुत ही लजीज बनेगा। ये देखिए घर के खाने की तो बात ही और है, बाहर हमें नहीं पता। ये देखें अपने हाथ से बना। ये देखें जी टमाटर हमारा भून चुका है, बिल्कुल पानी हमारा खुश्क हो चुका है, मसाला बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। मसाले जो हमने डाले थे वो बिल्कुल इसमें अच्छी तरह भून चुके हैं, उनकी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब जैसे ही मसालों की खुशबू आने लगेगी हम इसमें अपनी दही ऐड करेंगे। ये देखें जी मैं अब इसमें अपनी दही ऐड कर रही हूँ जो हमने 150 ग्राम ली थी। ये देखें दही मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। ये देखें जी ठीक। अब दही को भूनेंगे, दही भूनने में थोड़ा सा टाइम लेगी। अब हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह। ये देखें दही हमारी भून चुकी है अच्छी तरह, देख लें। ये देखें दही भून चुकी है, घी हमारा निकल आया, मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। जब हमारे मसाले की भुनाई अच्छी होगी तो हमारे खाने में खुशबू जायका सब कुछ शामिल हो जाएगा। ये अब मैं इसमें डालूँगी अपनी फ्राई किए हुए बटेरे, अभी हमने फ्राई किए थे। ये देखिए मिक्स करें थोड़ा सा। ये सही। अब मैं इसमें डालूँगी नमक एंड में, ठीक है।
ताकि ये हमारा नमक हमारे बटेरों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये अगर इस वक्त नमक डालते हो सारे मसाले की जान ही हमारी खत्म। ये देखिए हमने बटेर इसमें अच्छी तरह भून लिए हैं। ये बटेर हम भून चुके हैं। अब हम इसमें करेंगे ऐड थोड़ा सा पानी। बस 1 गिलास पानी डालेंगे, उसके बाद इसे कवर कर देंगे ताकि ये सारा मसाला बटेरों के हमारे अंदर तक रच बस। ये देखें, अगर आपने शोरबा बनाना है इसका तो आप 1 गिलास की बजाय 2 गिलास पानी डालें। अगर आपने सिर्फ इसे भून के बनाना है तो फिर आप सिर्फ 1 गिलास पानी डालें। ये देखिए मैंने बनाना है थोड़ा सा शोरबा, इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। ये देखिए अब मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि बटेर भी अच्छी तरह गल जाए और मसाला भी इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। चलें ये देखें जी बटेरे हमारे गल चुके हैं और जितना शोरबा हमें चाहिए था वो हमारा बन चुका है। देखिए अगर आप इसको सिर्फ मसाले के तौर पर लेंगी तो आपने ये सारा शोरबा खुश्क करना। जैसे ये खुश्क होगा तो ये बटेरे मसाले वाले आपके लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपने शोरबा बनाना है तो फिर अपनी पसंद के मुताबिक जितना शोरबा आपको चाहिए उतना रखें और उसके बाद इसे निकाल के डिश आउट कर दें। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। चलें ये देखिए मुझे इतना ही शोरबा चाहिए था। चलिए अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। चलें जी ये देखें मसाले वाले बटेर हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर शोरबा रखना चाहें तो थोड़ा सा शोरबा इसमें रख के इसको यूज़ कर सकती हैं। दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ यूज़ करें, ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। ये देखें अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डालूँगी अदरक जो मैंने बरीक काट के रखी हुई थी, ये सब्ज़ मिर्च और ये देखिए ये है मेरे पास सूखी मेथी। बस ऐसे ही 1 चम्मच 1/4 जो आपको पसंद हो। चलें जी ऊपर डाल दें। चलें ये देखें बटेर हमारे तैयार, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। चलें जी ज़हरा को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।